महाकालेश्वर मंदिर में चलित भस्म आरती दर्शन की व्यवस्था शुरू होगी। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में प्रातः होने वाली भस्म आरती में अब सभी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि महाकाल मंदिर की भस्म आरती में बुकिंग के माध्यम से वर्तमान में श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाते हैं, लेकिन सभी श्रद्धालुओं को भस्म आरती में दर्शन का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसको देखते हुए आगामी प्रबंध समिति की बैठक में चलित भस्म आरती दर्शन की व्यवस्था पर विचार किया जाएगा और गणेश मंडप के पीछे की ओर से श्रद्धालुओं को चलित भस्म आरती दर्शन कराने का प्रबंध किया जाएगा। ये चलित भस्म आरती का एक विचार जो है वो आया है और जो आगामी प्रबंध समिति की बैठक होगी उसमें इसको रखा जाएगा। इसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि अभी हमारी जो भस्म आरती की परमिशंस हैं वो 1600 हैं और उसको हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा लोगों को बैठाने की हमारे पास व्यवस्था नहीं है। अगर उससे ज़्यादा लोगों को बैठाते हैं तो उनको भस्म आरती के दर्शन नहीं हो पाते हैं अभी सामने। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि चाहे ऑनलाइन माध्यम से हो, चाहे ऑफलाइन माध्यम से हो, चाहे प्रोटोकॉल के माध्यम से हो, जितने लोगों को भस्म आरती की परमिशन मिल रही है उससे कहीं अधिक लोग छूट भी रहे हैं जो भस्म आरती की परमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो इसलिए उनको निराश होकर वापस ना जाना पड़े। अगर ऑफलाइन टिकट लेने के लिए कोई आदमी 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद भी टिकट नहीं ले पाता है, पास नहीं ले पाता है, तब भी उसको हम लोग कोई न कोई सुविधा मुहैया कराएं। इसके लिए विचार आया है कि गणेश मंडपम की पीछे की जो 2 लाइनें हैं उनको अगर हम लोग छोड़ देते हैं और वहां पर चलित भस्म आरती चलती रहती है, चलित दर्शन चलते रहते हैं, बाकी शेष जगहों पर लोग आराम से यथावत जैसा पहले बैठते थे वैसे बैठे रहें। अगर ऐसी कोई व्यवस्था संभव है तो मुझे लगता है कि उसको करना चाहिए। आगामी प्रबंध समिति में इस पर विचार किया जाएगा। अगर सभी की सहमति होगी तो इसको लागू किया जाएगा। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल के शिवलिंग के आसानी से दर्शन हो, इसके लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। यहाँ मंदिर के गर्भगृह में नंदी हॉल के बीच में एक फाइबर ग्लास लगाया जा रहा है। दरअसल ये ग्लास इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के कारण नंदी हॉल व बैरिकेड से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गर्भगृह में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के कारण शिवलिंग नहीं दिखता। अब फाइबर ग्लास लगने के कारण इस समस्या से निजात मिल पाएगी और दूर से दर्शन करने वाले श्रद्धालु भी आसानी से दर्शन कर सकेंगे। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने एक बहुत ही अच्छा सुंदर निर्णय लिया है। आम दर्शनार्थी को जो तकलीफ थी उस तकलीफ को देखते हुए मंदिर समिति ने एक फाइबर का कांच गर्भगृह के बाहर लगाने का प्रस्ताव रखा है। वो बहुत जल्द शीघ्र लग जाएगा। उससे यह रहेगा कि जो 1500 की और VIP रसीद अंदर लोग जाते हैं, जिसके कारण आम दर्शनार्थी को दर्शन नहीं हो पाते थे, वो अब सुलभता से पूरे भगवान महाकाल जी का शिवलिंग देख पाएंगे और दर्शन कर पाएंगे, जिससे भगवान जी का आनंद मंगल होगा। पूरे प्रदेश में मंदिरों की भूमि को प्रशासन ने नीलाम करने की बात कर दी है। इसी के चलते पुजारी परिवार ने उसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि नीलामी की खबर सुनने से एक पुजारी की हृदयाघात से मौत हो गई है, जिसको लेकर कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात की गई और उनसे मंदिरों की जमीन की नीलामी को रोकने की बात कही। अध्यक्ष ने बताया कि मंदसौर में एक बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रशासन के विरुद्ध रणनीति बनाकर मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी कि मंदिरों की नीलामी की जो प्रक्रिया उसको स्थगित किया जाए। अभी हमारे एक मंदिर के पुजारी की इस सदमे से हार्ट अटैक के कारण मृत्यु भी हो गई। हमारा विरोध सरकार से, जिला प्रशासन तो उनके आदेश का पालन कर रहा है, हम मध्य प्रदेश सरकार से ही मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं और इस संबंध में बहुत जल्दी हम आंदोलन भी कर रहे हैं। अभी मंदसौर में भी 3 तारीख को बैठक है और बड़ी बैठक और आंदोलन की योजना बना रहे हैं। कलेक्टर साहब का तो कहना है कि हम मंदिर की भूमि जो फसल है उसकी नीलामी करेंगे, जबकि ऐसा कहीं नहीं है कि जो फसल की नीलामी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि ना तो मंदिर की जमीन नीलाम कर सकता है कलेक्टर, ना उस पर प्रबंधक ले सकता है। फिर ये किस आधार पर वो नीलामी कर रहे हैं? और जिसके बाद भी फसल की नीलामी कर रहे हैं, ये भी देखिए इस अंधेरी सरकार की इनकी बौद्धिक क्षमता देखिए। मेहनत कौन करेगा, फसल कौन उगाएगा और नीलामी ये करने का क्या अधिकार है इनको? शासकीय मंदिर हैं, शासकीय मंदिरों में जो पुजारी नियुक्त होते हैं और शासकीय मंदिरों की जो भूमियां हैं उनका प्रबंधन पुजारियों के द्वारा किया जाता है। एक ऐसे भी निर्देश हैं कि अगर मंदिरों में 10 एकड़ से अधिक की भूमि है तो उसकी जो फसल है उसकी नीलामी कर देनी चाहिए, जिससे कि उससे जो पैसा प्राप्त होता है वो मंदिर के खाते में जमा हो और मंदिर के विकास के लिए उसका उपयोग हो सके। एक ये अफवाह जो है फैलाई गई कि ये शासन जो है ज़मीन नीलाम कर रहा है या शासन जो है इसके पैसे को रखेगा, ये पूरी तरीके से गलत है। जो भी निर्णय हुआ है कि 10 एकड़ से अधिक अगर मंदिर
मंदिर की ज़मीन है तो उसकी केवल फसल की नीलामी कराई जाएगी, पुजारी की उपस्थिति में कराई जाएगी, और उससे जो पैसा प्राप्त होगा वो मंदिर के खाते में ही जमा कराया जाएगा, किसी शासकीय खाते में नहीं जाएगा, जिससे कि मंदिर के विकास में उसका उपयोग हो सके। ये बात उनको क्लियर कर दी गई। करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले धनंजय, सौरभ, रोहित पवार के खिलाफ लोगों ने एसपी को ज्ञापन दिया है और जांच की मांग की है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर फर्जी कंपनियां एवं मोबाइल एप्लीकेशन से फर्जीवाड़ा करने वाला धनंजय शर्मा, सौरभ एवं रोहित के खिलाफ पीड़ितों ने एसपी को आवेदन देकर, जिसमें दर्जन भर पीड़ितों ने बताया है कि किस तरह से धनंजय, सौरभ, रोहित पवार ने इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा प्रॉफिट का लालच देकर लोगों से लाखों रुपए इन्वेस्ट करवा लिए। उसके बाद अपनी कंपनी का ऑफिस बंद कर लिया एवं नंबर भी बदल लिए। लोगों ने जब इनसे अपने पैसों की मांग की तो इनके द्वारा थानों में पकड़ने की धमकी एवं कईयों को तो झूठा फंसा भी दिया गया। थाना नीलगंगा में रोहित पवार, पंकज गुप्ता एवं 3 अन्य पर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध करवा दिया। पंकज द्वारा 19 मार्च 2022 को एक आवेदन नीलगंगा टीआई को दिया था, जिसमें उसने उसके साथ हुए फर्जीवाड़े एवं रोहित पवार द्वारा उसको झूठे प्रकरण में लिप्त करने का आवेदन थाने पर दिया था। आवेदन के संदर्भ में ही दोनों पक्ष थाने गए भी, जिसमें थाने के बाहर दोनों पक्षों के बीच पैसों को लेकर समझौता नहीं हो पाया तो पुलिस ने एक पक्ष के दबाव में आकर दूसरे पक्ष के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस द्वारा फरियादी को ही आरोपी बना दिया गया। रोहित पवार ने शर्त रखी कि 3 लाख की राशि वो भूल जाए वरना अपहरण में बंद करवा देगा। नीलगंगा पुलिस द्वारा देर रात 11:30 बजे एफआईआर दर्ज भी कर ली गई। अब आरोपी लोगों को फोन लगा लगाकर बोल रहा है कि पैसे भूल जाओ वरना झूठे प्रकरण में फंसा दिए जाओगे। पैसे लेने गया था मतलब रोहित पवार से, तो उन्होंने उल्टा अपहरण का मतलब उसके ऊपर मतलब केस लगा दिया, झूठा केस लगा, मतलब झूठा केस लगा दिया। आज मेरा बेटा और उसके 2 साथी और मेरा नाबालिग बेटा, वो तीनों आज जेल में है सर। चारों जेल में? वो मतलब चारों जेल में। ये मतलब रोहित पवार ने कैसे झूठी साजिश की तरक्की कर रही है, आप लोग बताएं। सर, अपहरण करने वाला थाने में नहीं जाएगा, एक बात तो ये है। वो थाने में मतलब गया था सर, वहाँ पर उसका आवेदन पड़ा था और वो आवेदन लेने गया था और पुलिस वालों ने उसको मतलब जबरदस्ती मतलब अपहरण का केस डाल के आज मतलब जेल में है सर। वो बैंक में कैशियर है, इंडसइंड बैंक मतलब जवासिया, उसमें मतलब कैशियर है। आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ पैसे मतलब लेने गया था उससे, और आज उसका जीवन मतलब पंकज ने उनको दिया था 3,20,000 रुपये। जी, कितने समय में दिया था? मतलब सर वो 3-4 किस्तों में दिया था। बैंक पूरा मतलब ट्रांजेक्शन है। किस तरह का प्रलोभन उन्होंने पंकज को दिया? यही है कि हम तुमको इसमें मतलब 10,000-20,000 रुपये हर महीने मतलब इसको ऊपर देंगे, मतलब 15%। सर, आज से कुछ माह पूर्व एक कंपनी चालू हुई थी AVN पे और एक BDC ग्रुप। इन लोगों में क्या, लोगों को लालच देकर इन्होंने पैसा जमा करवाया था कि हम आपको 3% 5% का मार्जिन देकर अच्छा आपका बिजनेस डेवलप करेंगे। रिचार्ज के माध्यम से इन्होंने ग्रुप बनाया था कि जैसे आप कुछ खरीद सकते हो, कुछ पे कर सकते हो, उसके लिए भी इन्होंने दिया था। इन्होंने दुकानदारों को लुभावने भाव दिए थे। उसके बाद में स्टेटमेंट दिया इन्वेस्टमेंट के लिए, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट के लिए आप पैसा लगाओ, आपको पैसे का प्रॉफिट होगा, इस तरीके से लगाया था। और हम लोगों ने कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपये का ये ट्रांजेक्शन इनके पास हमने पहुँचाया था। अब इनके पास जब हम लोग पैसे मांगने के लिए जाते हैं तो ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं सर। धीरे धीरे इनके पास जब हम पैसे आते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग आते हैं और हमसे बात करते हैं कि अगर तुम थाने पे जाओगे या कहीं पर भी जाओगे तो आपके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई कराई जाएंगी। इसी संदर्भ को लेकर अभी हम 19 तारीख के दिन हमने एक आवेदन भी दिया था नीलगंगा थाने में कि भाई साहब ऐसी बात है। उन्होंने एक आवेदन लिया था। 25 तारीख को पंकज गुप्ता, संजय नानेरे, दर्शन गुप्ता और राहुल कुमावत के ऊपर इनने झूठा प्रकरण लगा दिया, जिसमें उनके ऊपर अपहरण की धारा लगवाकर इनको जेल में पहुँचाने का कार्य किया है। और इनमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। अपने जो आनंद भटोल जी का नाम एक आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा स्कीम हुआ था करोड़ों रुपए का, इसके अंदर वो लोग भी इनके अंदर शामिल होंगे। एक अभी हवाला वाला केस हुआ था, वो लोग इनके साथ में शामिल हैं। 2 अप्रैल को उज्जैन में गौरव दिवस मनाया जाएगा। आशीष सिंह ने इस संबंध में बैठक ली। प्रशासन के साथ 18 संस्थाएं शहर को सजाने का कार्य कर रही हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा के दिन बहुत कुछ खास होने जा रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर प्रशासन और शहर के व्यापारी संगठन, अन्य नागरिक जुट गए हैं। लगातार प्रशासन द्वारा सभी संस्थाओं से बैठक की जा रही है। बैठक में सभी संस्थाओं से मार्गदर्शन लेकर प्रशासन शहर के सौंदर्यीकरण करने का कार्य करेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गौरव दिवस से पहले लगातार तैयारियां की जा रही है। 18 संस्थाएं प्रशासन के सहयोग में लगातार कार्य कर रही हैं।
संस्थाएं चौराहों को गोद लेकर सौंदर्यीकरण का काम कर रही है। प्रशासन के सहयोग में दीप उत्सव को शहर की जनता ने सफल बनाया था। इसी के चलते अब एक बार फिर गुड़ी पड़वा के दिन शहर का एक बार फिर रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है। देखिए, जो उज्जैन गौरव दिवस है 2 तारीख को जो मनाया जाना है, उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक करी गई थी और बहुत खुशी की बात है, लगभग 18 संस्थाएं ऐसी सामने आई हैं जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जिनके द्वारा अलग अलग चौराहे, अलग अलग सार्वजनिक स्थल गोद लेकर उनको सजाने संवारने का काम किया जाएगा, जिससे कि शहर में एक उत्सव का माहौल जो है वो 2 तारीख को उज्जैन जो गौरव दिवस है उस पर जो है क्रिएट हो। इसके अलावा हमने सभी व्यापारिक संगठनों से भी बात करी है, उनसे हमने अपील करी है कि जैसा कि दीपोत्सव के समय उनके द्वारा सहयोग किया गया था कि घर घर और सभी व्यापारिक स्थलों को सजाने का काम लाइट के माध्यम से हुआ था, इस बार भी किया जाए। सभी होटल एसोसिएशन को भी हमारे द्वारा शाम को बुलाया जा रहा है, उनसे भी हमारे द्वारा यही अपील करी जाएगी। महाकाल मंदिर की तरफ से, समिति की तरफ से एक गौरव यात्रा निकाली जा रही है, जो उज्जैन का जो इतिहास है, जो विरासत है, यहाँ की प्रमुख शख्सियतें हैं, उनको हाईलाइट करते हुए यात्रा विभिन्न जगहों से होकर झांकी के रूप में गुजरेगी। उसका सभी समाजों के द्वारा स्वागत करने का फैसला भी किया जा रहा है, उनके द्वारा हमसे संपर्क भी इस संबंध में किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारी परंपरा है, उसके साथ साथ जो समकालीन चीज़ें हैं, चाहे हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, व्यापार और हाट वाले हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें हों, उनका भी प्रदर्शन चाहे प्रतिभा सिंटेक्स के भूमि पूजन के जरिए हो, चाहे हाट बाज़ार में व्यापार मेले के जरिए हो, वो भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जनता को जोड़ते हुए उज्जैन की जो अच्छी चीज़ें हैं, हाईलाइट करने लायक चीज़ें हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और उज्जैन में अर्थव्यवस्था को, यहाँ के पर्यटन को कैसे और ज़्यादा बढ़ाते हुए लोगों की ज़िंदगियों को और बेहतर बनाया जाए, ये जो मुख्यमंत्री जी का हमारा सपना है, जो इस संबंध में प्रयास चल रहा है, सभी लोगों को जोड़ने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।